निरोगी काया। काया में बीमारी का नहीं होना, है ना। हाथ सही है, पाँव सही है, कान सही है, नाक सही है, आँख सही है, मुंह सही है, पेट सही है, कमर सही है, घुटने सही हैं, नसें सही है, खून सही है, और क्या बचा, बाल सही हैं, दांत सही हैं, गला सही है, गर्दन सही है, और कहाँ कहाँ से बीमारियाँ आती हैं, हैं? स्किन सही है, स्किन से भी बीमारियाँ आती हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अब इसके बाद में 16 सुख होते हैं, पढ़ लेना आप। मैंने 4 तो मुख्य 4 सुना दिए, है ना। पहला सुख निरोगी काया, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मगर शरीर कमज़ोर है, शरीर में शक्ति नहीं है। बोलिए सही है या गलत है? काम कर पाओगे? सुख भोग पाओगे? सुख भोगने के लिए क्या चाहिए? सुख भोगने के लिए क्या चाहिए? भाई मोबाइल देखना है तो क्या चाहिए? आँखों में शक्ति चाहिए, दिमाग में शक्ति चाहिए। यदि देखने से सिर दुखने लगे तो नहीं देख पाओगे, तो सिर भी सही चाहिए, आँखें भी सही चाहिए। अब मोबाइल पकड़ने के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए। मोबाइल चलाने के लिए क्या चाहिए? उंगलियां चाहिए। यदि हाथ सही है, उंगलियां सही है, तो मोबाइल चला पाओगे, है ना। अच्छा, खाने के लिए क्या सही चाहिए? पेट सही चाहिए, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट प्रॉब्लम ना हो, जुकाम ना हो, गर्मी ना बढ़ती हो, तो तुम या पेट में पचाने की ताकत हो, तभी तुम अच्छा भोजन, अपने मन पसंद का भोजन कर पाओगे। अब आजकल के बच्चे मन पसंद का भोजन तो करते हैं, इनके मन पसंद का भोजन क्या है? पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, उसमें कीड़े मकोड़े भरे रहते हैं। बारिश का मौसम है, नमी का मौसम है, आटे को गीला करके उससे जो भी बनाओगे उसकी मर्यादा होती है, जो कि भगवान महावीर ने बताई है ना। जैसे आटा पीसा तो बारिश में मर्यादा 3 दिन की, गर्मी में 5 दिन की, और सर्दी में 7 दिन की, मसाले की, आटे की। तो इस तरह से इसके आगे यदि यूज़ करते हैं तो उसमें निश्चित ही गारंटी से जीवोत्पत्ति हो जाती है, उसमें दिखते नहीं हैं। और उसके बाद जब स्थूल जीव होते हैं तब तुम्हें तो आँखों से नज़र आते हैं, उसमें इल्ली हो जाए, तिरुला हो जाए, सुरसुरी हो जाए, वो फिर बाद में नज़र आते हैं, है ना। तो भोजन कर पाओ मन पसंद का, इसके लिए चाहिए शरीर में शक्ति। क्या चाहिए? शक्ति। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। एक सुख होता है आत्मा का आत्मा से, और एक होता है आत्मा को शरीर से। एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। एक सुख डायरेक्ट है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, आँखों की ज़रूरत नहीं है, कान की ज़रूरत नहीं है, नाक की ज़रूरत नहीं है, मुंह की ज़रूरत नहीं, शरीर की ज़रूरत नहीं है। और तो और छोड़ो, इस शरीर की ज़रूरत नहीं है और सुखी हो जाओगे। उसमें पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, धन की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें मकान की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं, परिवार की भी ज़रूरत नहीं है, और सुखी हो जाओगे। सबसे सस्ता सुख। कौन सा सुख? सबसे सस्ता सुख। अब भगवान की तरफ देखो, भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं?
बोलिए ना, भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? किससे? उनका मंदिर सुंदर बनाया इसीलिए सुखी है? नहीं। तो आप लोगों ने अभिषेक किया इसीलिए सुखी हैं? नहीं। तो आप लोगों ने भगवान की पूजा करी इसीलिए सुखी हैं? अरे बोलिए ना, नहीं। अच्छा, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ इसलिए सुखी हैं? नहीं। तो वो सुखी कैसे हैं फिर? वो खाते नहीं, पीते नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, परिवार नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, फिर वो सुखी कैसे हो सकते हैं? यदि आपके पास में मकान ना हो, आप दुखी होगे नहीं होगे? हाँ या ना? दुखी होगे ना? धन ना हो आपके पास, आप गरीब हो, तो दुखी रहोगे कि सुखी रहोगे? दुखी रहोगे। आपको शादी में जाना है और आपकी मनपसंद साड़ी ना मिले, कपड़े ना मिले, तो दुखी होगे सुखी होगे? दुखी होगे। लड़की की शादी नहीं करनी है और उसके बाद आपके पास धन नहीं है, दुखी होगे सुखी होगे? दुखी होगे। तो भगवान के पास तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब भगवान परम दुखी है। अरे हिसाब लगाओ ना, वो सुखी कैसे हैं? हैं? आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा में सुखी हैं। एक बच्चा है, रो रहा है, आपने अपने हाथ की चूड़ी दी, पकड़ा दी, ले खेल ले, खुश हो गया, ठीक है। रो रहा है, आपने मोबाइल पकड़ाया, खुश हो गया, ठीक है। आप रो रहे हो, आपको क्या देना पड़ेगा? आपको खुश करने के लिए क्या चाहिए? उससे बड़ी चीज़ चाहिए। छोटा बच्चा है, छोटे में मान जाता है, तुम बड़े में मानते हो, बराबर तो दोनों हो। दोनों को चीज़ चाहिए, बिना चीज़ के दोनों सुखी नहीं है। हाँ या ना? बिना वस्तु के दोनों सुखी नहीं है। बच्चा छोटा है तो छोटी चीज़ चाहिए, तुम बड़े हो तो बड़ी चीज़ चाहिए, चीज़ चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है तो गुड्डा गुड़िया से खेलता है ना। एक 2-3 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, एक गुड्डा ले आएगा, एक गुड़िया ले आएगा, फिर उनकी वो शादी करेंगे, फिर वो एक डॉक्टर बन जाएगा, फिर एक बीमार हो जाएगा, फिर उसका इलाज करेगा, फिर एक खाना बनाएगा, फिर एक ऑफिस जाएगा। बच्चे खेलते ना, आप लोगों ने भी बचपन में खेला होगा, ठीक है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, अब वो क्या कर रहा है? जो बचपन में खेला था वो जी रहा है, जो खेला था वो जी रहा है। बचपन में नकली गुड्डा गुड़िया से काम चल गया था, अब बड़ा हो गया तो असली चाहिए। बचपन में नकली ना मिले तो दुखी था, और अब असली ना मिले तो दुखी है। बस इतना ही अंतर आया है। तो वो नकली से खेलता है, तुम असली से खेलते हो, खेल दोनों रहे हैं। एक को नकली में सुख मिल रहा है, एक को असली में सुख मिल रहा है। सुख तो दोनों को बाहर ही मिल रहा है, दोनों अंदर नहीं झांक रहे हैं, दोनों भगवान महावीर की दृष्टि में बराबर है। हाँ या ना? है? अब भगवान के पास तो कोई बच्चा भी नहीं है, अब वो किससे खेले? उनका मन कैसे लगे? कैसे लगता है उनका मन? उनका मन ही नहीं है, मन भी समाप्त। अब डायरेक्ट जो कुछ हो रहा है आत्मा के द्वारा आत्मा में हो रहा है, और आत्मा ही सब कुछ है। उनकी अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। कौन सी शक्ति? अच्छा ये बताओ, सुख और शक्ति अलग अलग है या एक है? सोच के बोलना, थोड़ा सा दिमाग तुम भी लगा लो। सुख और शक्ति अलग अलग है या एक ही चीज है? देखो, जिन चीजों का भोग कर रहे हो ना, उनका ही नहीं पता कि वो है क्या।
जो चीज़ प्रैक्टिकल में ले रहे हो ना, उस वो ही नहीं पता कि तुम जी क्या रहे, तुम जीवन जी क्या रहे हो। तुम्हें जीवन ही का ही नहीं पता है कि मेरे जीवन में है क्या। बस बाहर के पदार्थों में इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हो कि खुद को भूल चुके हो। जो खुद को जानने का प्रयास करता है वो इन सब चीज़ों की खोज करता है, वो शास्त्रों को पढ़ता है, वो किताबों को पढ़ता है। और अकेले ऐसा नहीं है कि अकेले अजैनी जैनी पढ़ते हैं। कल एक बहन जी आई थी, बोले मुझे जैन धर्म पे बड़ा विश्वास है, जब मुझे कुछ डर भी लगता है तो मैं मोबाइल में नमोकार मंत्र चलाती। जैन नहीं थी वो, बोले मोबाइल में नमोकार मंत्र चलाती हूँ, मैं भक्तांबर पढ़ती हूँ। वो जैन नहीं थी। धर्म करने के लिए जैन होने की जरूरत नहीं है भाई। भगवान महावीर कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, तो ये अकेले जैनियों के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। भगवान महावीर कहते अभिमान नहीं करना चाहिए, तो ये अकेले जैनियों के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। मायाचारी लोभ नहीं करना चाहिए, सबके लिए है। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अब्रह्म मत करो, परिग्रह मत करो, सबके लिए है। और सबके लिए, मनुष्य के लिए नहीं, चारों गतियों के जीवों के लिए है। चाहे वो त्रयंच गति को हो, चाहे वो नरक गति का हो, चाहे वो देव गति का हो। मनुष्यों में समझ ज़्यादा है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल जल्दी कर लेते हैं, और अन्य जीवों में समझ कम है, इसलिए वे कर नहीं पाते हैं। तो बंधुओं, अब प्रश्न का उत्तर दो, शक्ति और सुख एक है या अलग अलग है? अलग अलग है, ठीक बात है। जब तक बाहर ढूंढेंगे तो अलग अलग मिलेगी, जब अंदर ढूंढेंगे तो दोनों एक हैं। शक्ति कहाँ है? शरीर में या आत्मा में? शक्ति कहाँ रहती है, आत्मा में या शरीर में? शरीर में। अच्छा चलो, आपकी बात मैंने मान ली। अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जब वो शरीर में आत्मा थी तो वो चलता था, फिरता था, दौड़ता था, वो महसूस करता था, सब कुछ करता था। अब वो उस आत्मा निकल गई, अब शरीर में शक्ति बची क्या? चलने की, फिरने की, दौड़ने की, देखने की, सुनने की शक्ति बची क्या? नहीं। तो शक्ति कहाँ है, शरीर में है या आत्मा में है? क्या बात है, अभी तो आप शरीर में कह रहे थे, अब आप कह रहे हो आत्मा में है। आप तो 1 मिनट में पलट गए। अब सच बताओ, शक्ति कहाँ है, आत्मा में है या शरीर में है? आत्मा में है। शक्ति कहाँ है, आत्मा में है। सुख कहाँ है? पंखा चलाया, गर्मी लग रही है, तो सुख किसको मिला, शरीर को या आत्मा को? किसको सुख मिला? शरीर को मिला। अच्छा चलो, अब इसमें से आत्मा निकल जाए, अब पंखा चलाओ, तो शरीर सुखी होएगा क्या? नहीं। अब सुख किसको मिला? जिस शरीर में तुम रहते हो, ना तुम शरीर को जानते हो, ना तुम आत्मा को जानते हो। तुम तो बस पेट के नीचे नीचे स्तर पे जी रहे हो, ऊपर के स्तर पे तो जी नहीं रहे हो। पेट के ऊपर उठो तो पता चले कि सुख क्या है, शक्ति क्या है, ध्यान क्या है। क्योंकि ध्यान होगा ऊपर। हमारी शक्ति यदि नीचे की तरफ बहती है तो काम बन जाती है, और ऊपर की तरफ बहती है तो ध्यान बन जाती है। अभी तक शक्ति को केवल पेट और पेट के नीचे तक बहा रहे हो, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी शक्ति को वहां से उठा के ऊपर की तरफ बहाओ, ऊर्ध्वारोहण करो इसका, तो ये ध्यान बनेगी, ये राम बनेगी। और जब तक ध्यान में नहीं आओगे, जब तक ज्ञान में नहीं आओगे, तब तक तुम अपने जीवन को जान ही नहीं सकते हो। जो मनुष्य तन को ना समझे, विशापहार स्तोत्र में बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं, जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे
जानेगा। तुम्हें जीवन का पता ही नहीं है, बस बेहोश होके जिए जा रहे। जैसे एक आदमी शराब पी करके क्या कर रहा उसे पता नहीं होता है, ऐसे मोह रूपी शराब पीकर ये संसारी प्राणी बस जिए जा रहा है, जैसे पशु जी रहे हैं। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, जी रहा है, खा रहा पी रहा। सुबह सो के उठे तो अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी ज्वेलरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी और अपना परिवार चाहिए, और थोड़े शरीर ठीक ठाक रहे तो सुख भोगने की शक्ति मिल जाती है। इससे ज़्यादा सोच है ही नहीं तुम्हारी, इससे ऊपर तुम अभी उठे ही नहीं पाए हो। अभी केवल शरीर को सजाने के अलावा तुम्हारी बुद्धि कहीं लगती नहीं है। जहाँ वास्तव में बुद्धि लगनी चाहिए आज तक वहाँ बुद्धि लगी नहीं है। न ज्ञान में लगी है, न ध्यान में लगी है, न संयम में लगी है, न तप में लगी है, न त्याग में लगी है। अभी तो केवल भोगों में लगी है बस, कि भोग भोग लो, जैसे बने, खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, घूमने से, बस भोगने में लगे पड़े हो। अभी योग जाना कहाँ है तुमने? तो शक्ति और सुख, तुम शरीर की शक्ति को शक्ति कहते हो, मान लिया कि शरीर की शक्ति शक्ति है, लेकिन इस शरीर में शक्ति आई कहाँ से? शक्ति का मतलब ताकत, शक्ति का मतलब ताकत है ना। जब शरीर में कमजोरी आ जाती है तो क्या खाते हो? दवाई खाते हो ना। डॉक्टर साहब ताकत की दवाई दे दो, एक बोतल चढ़वा दो। कौन सी बोतल? ग्लूकोज की बोतल चढ़वा दो, कमजोरी आ रही है बहुत। अच्छा, तो ग्लूकोज की बोतल से ताकत आ गई? आई कि नहीं आई? कितने दिन के लिए, कितनी देर के लिए? असर खत्म होगा, गई ताकत। स्थायी ताकत कैसे आए? वो आएगी वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। जब तक हमारे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में ताकत आने वाली नहीं है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे हो? तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा त्याग से, संयम से, उपवास से, व्रत से। इन चीजों से वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। खाने से नहीं बढ़ता है, त्याग से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? त्याग से। अभी कह दो अष्टमी चतुर्दशी एकासन कर लेना, नहीं हमसे तो नहीं होने वाला, हम नहीं कर पाते हैं, हमसे भूखा नहीं रहा जाता है, हमें ये बीमारी है ना, हमें वो बीमारी है ना। हाँ, अभी डाइटिंग करने को कह दो, डॉक्टर कहते वजन कम करो जरा सा, पेट निकल गया बाहर, बस शुरू, भूखे मर सकते हैं शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। यदि आत्मा के लिए कर लो तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाए, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो बीमारी आए ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शक्ति महसूस कर रहे हैं कि शरीर में है। जैसे गाड़ी है, एक गाड़ी है जिसकी स्पीड होती है, भाई आप 1 घंटे में 100-125 किलोमीटर चला सकते, इससे ज़्यादा वो एवरेज नहीं देती है। एक गाड़ी है 150 भी चल जाती है, एक गाड़ी है जो 200 भी चल जाती है। भाई गाड़ी की जितनी मजबूती होगी, गाड़ी की जितनी ताकत होगी, वो उतनी चल सकती है ना। ऐसे ये शरीर है, चलाने वाले तो हम हैं, ताकत तो हमारी है, चलाने वाले हम हैं। लेकिन गाड़ी यदि अच्छी मिल जाए तो एक व्यक्ति 1 घंटे में कितना दौड़ सकता है, कितना चल सकता है। मुनिराज है हमारे, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल लेते, कोई 8 किलोमीटर चल लेता, कोई 4 किलोमीटर चलता है। क्यों? जैसी वीर्यांतराय कर्म था वैसा शरीर का क्षयोपशम मिला और वैसा उससे काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे है, आलस नहीं कर रहे, प्रमाद नहीं कर रहे हैं। 4 किलोमीटर का मिला है 5 चलते हैं, 5 का मिला है 6 चलते हैं। और आप क्या कर रहे हो? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम मिलने के बाद भी विहार करवाते हो महाराज का।
अरे हमारे तो इतने काम हैं, तो जितना मिला है ना और कम हो जाएगा। बढ़ाने जहाँ से बढ़ सकता है वो रास्ते आपने सारे बंद कर दिए हैं, और जहाँ से घटता है वो रास्ते आपने सारे खोल दिए हैं। तो ये और कमज़ोर होते जाएगा और कमज़ोर होते जाएगा, ये बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं, उस समय उनका मन, उनका वचन, उनकी काया तीनों एक हो जाती है। अब उनका मन, वचन, काया एक जगह है। कहाँ पर है? आत्मा में। कहाँ है? आत्मा में। अब कोई उनकी गर्दन भी काट देना तो उन्हें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान शरीर में नहीं है, ध्यान आत्मा में है। एक जंगल में शिष्य और गुरु बैठे थे। गुरु ध्यान कर रहे थे, शिष्य बाजू में बैठा था। शेर आया तो गुरु जी को तो पता ही नहीं कि शेर आया। शिष्य थर थर कांपे, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। चला गया शेर, कुछ नहीं किया। जब दूसरा दिन हुआ तो मच्छर काट रहे थे, तो गुरुजी बोले आज मच्छर बहुत हैं। क्या बोले? आज मच्छर बहुत हैं। तो शिष्य बोला, गुरुजी कल तो आप शेर से भी नहीं डर रहे थे और आज मच्छर तो आपको लग रहे हैं। बोले कल मैं अपनी आत्मा के साथ में था, आज मैं तेरे साथ में हूँ। जब मन बाहर होता है, शरीर में होता है, तो शरीर की एक्टिविटी का पता चलता है कि इसमें क्या हो रहा है। हमारे एक गणेश प्रसाद जी बरनी हुए हैं, उनके पाँव में फोड़ा हो गया। फोड़ा जानते हो ना, है ना? फोड़ा हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए। अब जिस फोड़े में कीड़े होंगे उसमें दर्द कितना होगा आप महसूस कर सकते हैं। किसी ने उनका एक कीड़ा निकाल के बाहर कर दिया। बोले बहुत दर्द हो रहा होगा। बोले शरीर को हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है। किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है। उन्होंने वो कीड़ा उठाया, वापस उसमें डाल दिया। बोले ये मर जाएगा बाहर निकलेगा तो। ऐसे ऐसे लोग हुए। एक और उदाहरण आता है, अभी का उदाहरण है, अभी 50-100 साल के अंदर के व्यक्ति का। अब कौन है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उदाहरण याद है, नाम मैं भूल गई हूँ। तो उनके किसी चीज़ का ऑपरेशन करना था, तो डॉक्टर ने कहा बेहोश करना पड़ेगा। बोले बेहोश तो नहीं होऊंगा, आप ऑपरेशन करो। बोले नहीं, हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि स्थान काटने में कितना दर्द होता है। बोले चाहे आप कुछ भी करो, मैं बेहोश नहीं होऊंगा, और आप ऑपरेशन करो, मैं हिलूंगा भी नहीं, एक बार ची भी नहीं करूंगा। बोले आपके पास में ऐसी कौन सी शक्ति है? बोले शक्ति मैं बाद में बताऊंगा, पहले प्रैक्टिकल करो। ऑपरेशन शुरू हुआ और वो पहुंच गए समय सार में। आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का समय सार। तो जो समय सार का ग्रंथ है कि शरीर को चाहे छेद दो, भेद दो, काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, इसको कहीं ले जाओ, कुछ भी करो, शरीर शरीर है, तुम आत्मा हो। तुम आत्मा हो और शरीर पुद्गल है। मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। शरीर पुद्गल है, दोनों अलग हैं। और इस बात को उन्होंने समय सार के, उनका ध्यान पहले से चलता था और उसकी जो भाव थे, उसका जो अनुभव था, वो पहले से कई बार ले चुके थे, ध्यान लगा चुके थे। बस वो ध्यान में पहुंच गए। यहाँ ऑपरेशन हो गया। जब ऑपरेशन हो गया तब डॉक्टर ने कहा उठो, ऑपरेशन हो गया।
बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर के दो हिस्से हैं, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। यदि ऊपर के हिस्से से जियोगे तो शरीर को महसूस कम करोगे, और नीचे के हिस्से से जियोगे तो शरीर को महसूस ज़्यादा करोगे। शरीर से संबंधित वस्तुओं को और शरीर को, और ऊपर के हिस्से से जियोगे तो शरीर भी छूटेगा और शरीर से संबंधित जो वस्तुएं जो परेशान करती हैं वो भी छूटेंगी। इसके लिए आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको दिन भर रोज उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने की, ज्ञान के द्वारा और ध्यान के द्वारा, त्याग के द्वारा, संयम के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो बात चल रही है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच वेद न, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहाँ द्रग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, द्रग ज्ञान सुख बल मैं सदा नहीं आन भाव जो मोवखे। द्रग दर्शन, द्रग ज्ञान ज्ञान, बल शक्ति, सुख, ये चारों एक ही हैं। जब ध्यान में लीन होते हैं मुनिराज तो वही दर्शन है, वही ज्ञान है, वही सुख है और वही शक्ति है। हाँ, ये बात जरूरी है कि सुख के लिए शक्ति चाहिए, ये पक्का है, बिल्कुल गारंटी से है। शक्ति है तो सुख है, शक्ति नहीं है तो एक मच्छर भी परेशान कर देगा। हैं? माला फेरने बैठो तो माला सुखी करती है दुखी करती है? अरे बोलिए ना, सुखी करती है इसलिए फेरते हो, और एक मच्छर आके बैठ जाए तो मन माला में लगेगा नहीं। इसीलिए परिसह बताए हैं, जो 22 परिसह बताए ना, नाम सुना होगा आपने, मुनिराजों के 22 परिसह होते हैं, सुना कि नहीं सुना? क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्य रति स्त्री निषद्या शय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा और अज्ञान, ये 22 परिसय होते हैं। ये परिसय इसीलिए बताए, परिसय का मतलब कष्ट, परिसय का मतलब कष्ट। केस लॉन्च करने में कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट में मन शांत है कि नहीं है। कोई तुम्हारे 2 बाल खींच तो दे, थप्पड़ मार दोगे, मेरा बाल क्यों खींचा? चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसको थप्पड़ पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उसने आपके बाल खींचे हैं। और मुनिराज अपने हाथ से अपने केशों का लोचन करते हैं, अब किसको थप्पड़ मारोगे बताओ? तो अपने द्वारा अपनी परीक्षा करने के लिए इस तरह के कार्य करना कि कष्ट हो, और उस कष्ट में अपने आप को ये महसूस करना कि मेरा मन शांत है या नहीं है। दवाई के असर का, रिश्तों में ससुर का, और बीमारी वाले स्पीड ब्रेकर का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके दोबारा आने का बड़ा ही महत्व है। हमारे आशुतोष भैया हर महीने आते हैं सूरत से, हर महीने। क्यों कह रही हूँ? आप भी भाव बनाओ, पता नहीं भगवान आपको भी दर्शन देंगे, है ना? भाव तो बनाओ, नहीं आ पाना वो बात की बात है। जो भाव इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे आना है तो हो गया, संकल्प से काम होता, इधर से काम होता है। इसको 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 जैसे अलार्म भर देते ना तो बच जाता है, ऐसे संकल्प ले लिया अलार्म बच जाएगा, महीना पूरा हो रहा है, जाना है।
ऐसे ही होता ना, दिमाग में चलने लगता है, टाइम हो रहा है, आज इतनी तारीख हो गई, अभी हो आते हैं, अभी प्रोग्राम, अभी फिर ये आ जाएगा, अभी हो आते हैं, ऐसे ही लगता है ना। संकल्प ले लो, काम होता है ना। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? क्या? अकोला का बता देती हूँ, है ना। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में अकोला का बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। पंजाब। अच्छा। आजकल के युवाओं के लिए जॉब का, करने में जाप का और आने वालों में पंजाब का बड़ा ही महत्व है। लखनऊ। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का बड़ा ही महत्व है। जोला बाजार गांव का नाम है। अच्छा। प्रभु के द्वार का, महिलाओं में हार का और आने वालों में महाराष्ट्र जोला बाजार का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का बड़ा ही महत्व है। ललितपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। भंडारा। अच्छा। समुद्र के खारा का, प्रभु को निहारा का और आने वालों में भंडारा का बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव। अच्छा। होने में अच्छे स्वभाव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। सीतापुर वाले, लखनऊ वाले बैठे हैं। अच्छा। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में लखनऊ के पास सीतापुर का बड़ा ही महत्व है। रामपुर वाले तो नहीं आए, सीतापुर वाले तो आ गए। बोलिए 24 भगवान की जय। चलने में जो पाथ कहे, मित्रों में है जो साथ का। चलने में जो पाथ कहे, मित्रों में है जो साथ का। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।